क्या राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी में पहली बार ट्रस्ट के बड़े चेहरे से पुलिस ने 3 घंटे तक पूछताछ की? क्या चंपत राय ने खुद स्वीकार किया कि निगरानी की जिम्मेवारी उनकी थी? और आखिर उन्होंने टिन्नू यादव के बारे में क्या कहा? इस वीडियो में हम जानेंगे पुलिस पूछताछ में सामने आई पूरी कहानी। तो दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला लगातार नए मोड़ ले रहा है। अब पहली बार ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से पुलिस ने करीब 3 घंटे तक पूछताछ कर उनका बयान दर्ज किया। पूछताछ में उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए और अपनी भूमिका को लेकर भी सफाई दी। तो आइए जानते हैं पुलिस ने क्या पूछा और चंपत राय ने क्या जवाब दिया। पुलिस ने सबसे पहले यही जानना चाहा कि क्या चढ़ावे की कथित चोरी में उनकी कोई भूमिका थी। इस पर चंपत राय ने साफ कहा कि उनकी कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्हें कथित गड़बड़ी की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत कार्रवाई की, संदिग्धों को पकड़वाने में सहयोग किया और एफआईआर दर्ज कराई गई। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि चढ़ावे की किसी प्रकार की हेराफेरी न हो, इसकी निगरानी की जिम्मेदारी उनकी थी। यही से मामला और गंभीर हो जाता है। इसके बाद पुलिस ने पूछा कि आखिर टिन्नू यादव जैसे व्यक्ति को काम कैसे मिला। चंपत राय के अनुसार टिन्नू यादव काफी समय से संस्था से जुड़ा हुआ था। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा करेगा। उन्होंने कहा, टिन्नू यादव ने गलत किया, लेकिन मेरी इसमें कोई भूमिका नहीं थी। पुलिस ने एक और महत्वपूर्ण सवाल किया, क्या रिश्तेदारों या परिचित लोगों को प्राथमिकता देकर नौकरी दी गई थी? इस पर चंपत राय ने जवाब दिया कि संस्था में जरूरतमंद लोगों को काम दिया गया। यह फैसला केवल उनका नहीं था, बल्कि ट्रस्ट के अन्य सदस्यों की भी इसमें भूमिका थी। उन्होंने अनिल और गोपाल राव का भी उल्लेख किया। इस बीच सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठे। इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद यदि चढ़ावे की कथित चोरी हुई तो इसका मतलब निगरानी तंत्र ने कहीं ना कहीं कमी रही। सूत्रों के अनुसार इसी कारण आरएमओ अर्जुन देव के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पुलिस की जांच अभी जारी है। अब तक जो जानकारी सामने आई है वह पूछताछ, प्रारंभिक जांच और सूत्रों के हवाले से है। अंतिम निष्कर्ष अदालत और जांच एजेंसियों की प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगा। जरा सोचिए, देश भर के करोड़ों श्रद्धालु अपनी आस्था से राम मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं। हर एक दान के पीछे किसी की श्रद्धा, किसी की मेहनत और किसी की भावना जुड़ी होती है। ऐसे में यदि चढ़ावे की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं तो यह केवल पैसों का मामला नहीं रह जाता, बल्कि विश्वास का विषय भी बन जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह केवल कुछ व्यक्तियों की कथित गलती थी या फिर निगरानी व्यवस्था में ऐसी कमियां थी जिन्हें समय रहते सुधारा नहीं गया। इन सवालों का अंतिम जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे संवेदनशील मामलों की जानकारी आपको तथ्यों और जांच में सामने आई सूचनाओं के आधार पर मिलती रहे, तो अभी अनोखी खबर 2.0 को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपको लगता है कि धार्मिक संस्थानों में चढ़ावे की निगरानी के लिए और अधिक पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। जैसे जैसे नए आधिकारिक तथ्य सामने आएंगे, हम आपको उनकी जानकारी भी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।